डियर स्टूडेंट्स, मैं रामविलास मौर्य आप लोगों को आज कक्षा 12th की रसायन विज्ञान का भाग हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन्स पढ़ाने वाले हैं। हेलो एल्कीन्स तथा हेलो एलीन्स पढ़ाने वाले हैं, जहाँ पर आप सब जो हमारे 12th के बच्चे हैं वहाँ पर आकर बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को अच्छी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। तो आप भी हमारी मदद चैनल सब्सक्राइब करके कर दें और हमारे वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। हर एक वीडियो एक डेली टू डेली एक वीडियो आपके लिए आता रहेगा। आप डेली उस क्लास को देखें और उसमें आप उसे क्या करें, नोट डाउन कर लें। जो पॉइंट आपको पढ़ने योग्य लगें, बहुत अच्छे लगें, ठीक है। और जो अच्छे मतलब और भी वीडियो पूरा वॉच करके देखें, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है कक्षा 12th वालों के लिए। तो आज के बाद आपको अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से क्या करते हैं, वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं, हर एक चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं और कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा जो कि बुक में जितना भी कुछ दिया होता है वो सारा नहीं पढ़ना होता है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कई बार बार पूछे जाते हैं, वही टॉपिक्स आपको क्लियर करने वाले हैं, वही बार बार आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लिखित में 70 में से 65 नंबर ना ले आएँ तो हमें कहना, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को पूरा देखें और कमेंट भी करें, जिससे आप हमें पता चलेगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और कौन देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी इससे हमारी हेल्प होगी, हमारी मदद होगी और आप सब लोग क्या करेंगे, इस वीडियो से आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। चलो आप देखते हैं हेलो एल्केन क्या होते हैं। हेलो एल्केन भाई, हेलो एल्केन जैसा कि चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, ठीक। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। देखो भैया, हेलो एल्केन होते क्या हैं। तो सबसे पहले हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है, हेलोजन। डियर स्टूडेंट्स, अब आप पूछोगे हेलोजन क्या होता है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। एल्केन का मतलब होता है कार्बन। एल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन। एल्केन का मतलब, एल्क माने होता है कार्बन, ठीक है। एल्केन का मतलब कार्बन होता है। एल्क माने क्या होगा भैया, एल्क माने कार्बन होता है, एल्क माने, ठीक है। एल्क माने कार्बन, कार्बन होता है। और एन का मतलब होता है जिनके जिनके बीच सिंगल बॉन्ड हो, जिन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बंध, ठीक, बंध, बंध लिखो नहीं बंध, ठीक है, सिंगल बंध। अब सबको बात समझ आएगी। हेलो माने होता है हेलोजन, क्या होता है, हेलोजन। एल्क माने होता है कार्बन और एन माने होता है सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो उन्हें हम एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन बोलते हैं। और हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन आप समझो क्या होते हैं। हेलोजन वह कार्बन श्रृंखला, वह कार्बन की श्रृंखला या हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, क्या कहेंगे, वह हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, वह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें, राइटिंग थोड़ा गंदी बच्चों,
ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा वह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें यक्स जुड़ा होता है, क्या होता है बच्चों, यक्स जुड़ा होता है, उसे हैलोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हैलोजन। ठीक है, हैलोजन कहते हैं, सॉरी हैलोजन कहते हैं। समझ आ गया होगा हैलोजन क्या होते हैं, नहीं आई, अभी नहीं आया होगा। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या होती है, वह श्रृंखला जिस श्रृंखला में कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन लगे होते हैं। वह श्रृंखला जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं। देखो भैया, ये कार्बन है, ये क्या है बच्चों, कार्बन है। अब इस कार्बन में हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, देखो भैया, इसकी संयोजकता जो कार्बन होता है इसकी 4 होती है। कितनी होती है, 4। एक इधर हाइड्रोजन जुड़ सकता है, एक इधर जुड़ सकता है, एक इधर जुड़ सकता है और एक इधर जुड़ सकता है। अब देखो ये क्या हो गई, एक कार्बन श्रृंखला नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये क्या है, श्रृंखला होती है, मतलब 2-3 जुड़े होते हैं, वहां पर श्रृंखला बन जाती है। तो ठीक है, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें, श्रृंखला छोड़ दो यहाँ पर, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें यक्स जुड़ा होता है। यक्स का मतलब यह हुआ कि हैलोजन, क्या जुड़ा होता है, हैलोजन, हैलोजन। और हैलोजन का मतलब होता है आई। ठीक, क्या होता है देखो, Br Cl और आयोडीन, और क्या होता है एक, ठीक है, F फ्लोरीन। अरे भाई ऐसे नहीं लिखते, चलो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। F क्या हो गया, F Cl Br और कामा हो गया आपका आयोडीन, ये सभी। ठीक है, जिस हाइड्रोकार्बन के साथ ये कोई तत्व, इसमें से कोई तत्व यहाँ पर जुड़ा होता है, वो कहलाता है हाइड्रोजन। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन। क्या कहलाता है बच्चों, हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, अब इसको हटाकर यहाँ पर हम एक इसमें से कोई जोड़ देते हैं, इसमें से एक कोई जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल दिया, तो क्या हो गया, अभी मैंने एक पिछले वीडियो में पढ़ाया है, एक कार्बन से क्या बनता है, मेथ। 2 कार्बन से, देखो, एक से 1 कार्बन होता है तो इसे मेथ कहते हैं, और 2 कार्बन होते हैं तो एथ, और 3 होते हैं तो क्या कहते हैं बच्चों, प्रोप, और 4 होते हैं तो ब्यूट, और 5 होते हैं तो इसे बोलेंगे पेंट। समझ आ गई इतनी बातें। अब इसमें बॉन्डों की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या बना, ये बना फ्लोरो। एफ को क्या कहते हैं, फ्लोरो, तो हो गया फ्लोरो। अरे भाई, फ्लोरो। ठीक है, ये हो गया क्लोरो, इसको क्या कहेंगे, क्लोरो। और इसको क्या कहेंगे, ब्रोमो। क्या कहेंगे बच्चों, ब्रोमो। और इसको कहेंगे आइडो। क्या कहेंगे, आइडो। ठीक है, तो इसमें एफ जुड़ा है तो क्या हो गया, फ्लोरो। ठीक है, और ये है कितना कार्बन, मेथ, 1 कार्बन है तो मेथ। और इसके बीच बॉन्ड कितने कितने हैं, सिंगल। अब बॉन्डों की बात करें तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड तो क्या कहलाएगा, एन। क्या कहलाएगा बच्चों, एन। और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होंगे तो कहलाएगा इन। क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, इन। और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है, आइन। ठीक, यहाँ तक मैंने पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा,
आप वहाँ पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्लोरो, अब इसमें जोड़ेंगे एन, तो क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरो मेथेन। क्या बना बच्चों, क्लोरो मेथेन। ठीक है, क्लियर। तो हैलोजन समझ गए। हैलोजन क्या होता है, वह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन को हटाकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर कोई एक्स परमाणु, मतलब FCl या Br या I, कोई क्या बन जाता है, जुड़ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाइड्रोजन कहते हैं या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी हाइड्रोकार्बन बता रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं, हैलोजन। क्या कहते हैं, हैलोजन। ये है हैलोजन भैया। ठीक है, इनको हम हैलोजन बोलेंगे, यक्स परमाणु। ठीक है, इसको यक्स से भी प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है यक्स। कार्बन की श्रृंखला में हम एक्स को जोड़ देते हैं तो इसे हैलोजन है। ये क्या बच्चों है, हैलोजन है। क्या है, हैलोजन है। ठीक, चलो आगे देखो। अब देखो हैलोजन को मैंने समझा दिया है, एल्केन को समझा दिया है। एल्केन क्या होते हैं, ठीक है, तो कार्बन की श्रृंखला और एन का मतलब बॉन्ड, एन का मतलब बॉन्ड। ठीक है, तो देखो मैंने एक बनाकर भी दिखाया है, दूसरा देखो सी बॉन्ड सी, इसके तरफ कितने बॉन्ड लगा दें, 1 2 और ये हो गया 3, और इधर भी 1, इधर भी 1, और इधर लगा दें हम कोई परमाणु। ठीक है, हैलोजन बनाने के लिए इसे क्या कर दिया, हैलोजन। तो क्या हो गया, यह हो गया क्लोरो। सबसे पहले क्या हो गया, हैलोजन परमाणु लगा तो इसको कहेंगे क्लोरो, और क्या हो गया, एथेन। क्या हो गया, एथेन। हाँ, एथ प्लस उसमें क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, हो गया एथेन। अब दूसरा देखो, नंबर 1 था, नंबर 2 था, और नंबर 3। देखो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। इस तरह से हम लंबी कोई श्रृंखला बना सकते हैं, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु जोड़कर बना सकते हैं। देखो बच्चों, देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा बबुआ, यहाँ पर देखो, बस ध्यान दो थोड़ा। ये हो गया Cl। अब देखो इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे क्लोरो। ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरो, और 1 2 3 कार्बन प्रोप। क्या कहते हैं, प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप। और उसमें बॉन्ड क्या क्या है, सिंगल सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। तो हो गया प्रोपेन। क्या हो गया बच्चों, प्रोपेन। देखो ठीक है, क्लोरोप्रोपेन हो गया। समझ आ गई, समझ आ गया ना बच्चों। चलो अगला देखो। अब इसे हम क्या करें, मिटा दें, मिटा दें, जगह कम है। ठीक है, किधर थोड़ा समझा, ठीक है, चलो मिटाते हैं। ठीक, अब देखो आपको हम हैलोजन परमाणु समझा दिए, इसे मिटा देते हैं। अगला देखिए, अब हम बात करेंगे, अब क्या बात करेंगे, हैलोजन परमाणुओं का वर्गीकरण। हाइलाइडों का वर्गीकरण, या क्या कहेंगे, हाइलाइडों का वर्गीकरण। हाइलाइडो, अरे बबुआ, हैलोजन परमाणुओं का वर्गीकरण, हैलो, अरे भाई, हैलोजनों, हैलोजनों का वर्गीकरण। अब देखो हैलोजनों का वर्गीकरण, अब हैलोजनों को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बबुआ, 2 भागों में। चलो देख लो, एक होते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। किसकी संख्या, परमाणुओं की
संख्या के आधार पर, परमाणुओं की संख्या के आधार पर। और दूसरे होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं बच्चों? दूसरे होते हैं प्रकृति के आधार पर। किसके? प्रकृति के आधार पर, के आधार पर, आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ठीक है, देखते जाओ। देखो, अब देखो, अब यहाँ पर समझो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वह कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है, तो वह क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाता है? हाँ ठीक है, हैलोजन परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? है हैलोजन परमाणु कहलाता है। तो देखो अगला, तो हैलोजन परमाणु देखो नंबर एक, नंबर एक देखो क्या है, जैसे कि लिखा है सी, इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर जोड़ देते हैं कोई हैलोजन परमाणु। क्या करें? कोई हैलोजन परमाणु जोड़ दें, जोड़ देना बच्चों, जोड़ देते हैं। चलो देखो, Cl जोड़ दिया, इसको सी, और इसको कह दिया हाइड्रोजन, इसको भी कर दिया हाइड्रोजन, इसको भी कर दिया हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? अब देखो ये दूसरका, देखो दूसरका समझो, फिर बाद में समझाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक इधर भी हाइड्रोजन जोड़ दिया, और इसे देखो, ठीक है, इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? दूसरा तरह की यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर Cl जोड़ दिया, और यहाँ पर भी क्या कर दिया? एक दो क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो हो गया। चलो अगला देखो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या हो रहा है? ट्राई है, क्या होता है? ट्राई हैलोजन। देखो सी कार्बन, सी, अरे भाई Cl प्लस Cl प्लस Cl। अब यही देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लेते हैं हाइलाइडो का वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखो, एक हेलोज कितने हो गए? 3, और ये चौथा है बच्चों। चौथा देखो, चौथा क्या है? एक कार्बन, उसमें क्या हुआ? चारों तरफ क्लोरीन, Cl Cl, और यहाँ पर भी Cl, और यहाँ पर भी Cl जोड़ देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों? यहाँ पर देखो, एक जुड़ा था, यहाँ पर 2 जोड़ दिए, इसमें 3 और इसमें 4। कितने जोड़ दिए? इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4। ठीक है, तो अब देखो इसको कहेंगे, इसमें एक कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ कितना जुड़ा है? एक क्लोरीन परमाणु जुड़ा है। क्या जुड़ा है? एक क्लोरीन परमाणु जुड़ा है। चलो थोड़ा 1 मिनट रुको देखते हैं नेक्स्ट। चलो देखो नेक्स्ट, देखो एल्किल, क्या कहेंगे? एल्किल एल्किल हाइलाइडो का। चलो शुरू से देखो फिर से एक बार, चलो देखते हैं। एल्किल, एल्किल हाइलाइडो, हाइलाइडो का वर्गीकरण। क्या देखते हैं बच्चों? वर्गीकरण।
करण, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण, ठीक है, मतलब हैलोजन का वर्गीकरण, ठीक है, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। देखो दो प्रकार से करते हैं इनका एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। नंबर एक है हैलोजन, हैलोजन परमाणुओं के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं के आधार पर, भैया देख लो इसको सही से देख लो ना, हैलोजन परमाणुओं के आधार पर। दूसरा होता है प्रकृति के आधार पर, किसके, प्रकृति के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं के आधार पर, दूसरा होता है प्रकृति के आधार पर। अब देखो हैलोजन परमाणुओं को भैया, देखो हैलोजन परमाणुओं के आधार पर हम एल्किल हैलाइडों को 4 भागों में बांटे हैं। क्या कहते हैं, जो एल्किल हैलाइड हैं उनको हैलोजन के परमाणुओं के आधार पर हम इनको कितने भागों में बांटे हैं बच्चों, 4 भागों में। कितने भागों में बांट दिए, 4 भागों में बांट दिए। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4। देखते रहिए, बस आपको बताते जा रहे हैं, समझ जाएंगे आप, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं सी, इसके पास कितने हाइड्रोजन भैया, ये कितने से सहयोग कर सकता है, 4 से, 4 से, हाँ ठीक है। चलो देखो हैलोजन परमाणुओं को मैंने बता दिया, हैलोजन परमाणु कौन कौन से होते हैं, हैलोजन परमाणु कौन कौन से हैं, मैंने बताया ना, हैलोजनों को बता दिया है, ठीक। चलो देखो हैलोजनों को मैंने बताया है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पर Cl जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी Cl जोड़ देते हैं। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ठीक है। चलो देखो अगला, देखो Cl और इधर भी एक Cl लगा देते हैं। अरे भैया इधर हाइड्रोजन चिपका दो, इधर भी Cl लगा दो, इसमें चारों तरफ Cl लगा दो, Cl और इधर भी Cl, इधर भी Cl। इसको क्या कहेंगे भैया, मोनो हाइलाइड। क्या बोलेंगे, मोनो हाइलाइड, ठीक है, समझ आ गया। देखो इसमें जब कार्बन के साथ एक क्या लगा है, हैलोजन परमाणु लगा है, हैलोजन परमाणु लगा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइलाइड। क्या बोलेंगे, मोनोहाइलाइड, या मोनो क्या कहेंगे, मोनो एल्केन, क्या कह सकते हैं, मोनो, ठीक है, मोनोहैलो एल्केन, क्या कहेंगे, मोनोहैलो एल्केन भी बोल सकते हैं, मोनोहैलो एल्केन, एल्केन सॉरी, मोनोहैलो एल्केन भी बोल सकते हैं। इसको देखो, इसमें दो Cl लगे हैं, कितने लगे बच्चों, 2 Cl, तो 2 Cl को हम बोलेंगे डाई। क्या बोलेंगे बच्चों, डाई मोनो बता रहे हैं भाई, डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड। और यहाँ पर जब 3 लगे होंगे तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेट्रा, कि ट्राई बोलेंगे बच्चों, टेट्रा तो चौथे को बोलते हैं, ट्राई हैलाइड, ठीक है। इसका मोनोहैलो एल्केन बोल सकते हैं, इसे डाई हैलो एल्केन भी डाई हैलो एल्केन बोल सकते हैं, इसे ट्राई हैलो एल्केन भी बोल सकते हैं, ठीक है, डाई हैलो एल्केन भी कह सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से इसे भी ट्राई हैलो एल्केन भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, हैलो एल्केनों का वर्गीकरण, कहेगा हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। समझ आ गई बातें,
कोई डाउट? ठीक है, चलो देखो, अब देखो इसमें क्या हो गया, इसको कहते हैं ट्राई, इसके सामने लिख दिया मैंने ट्राई, ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड। ठीक, अगला देखो, ये है, ये क्या है बच्चों, ये है टेट्रा, क्या है, टेट्रा, टेट्रा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड। ओके, समझ आ गया होगा? ठीक है, तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, हैलोजन परमाणुओं को किनके परमाणुओं के आधार पर हम इन्हें बांट सकते हैं। हैलोजन परमाणुओं को उनके आधार पर, उनके क्या कहते हैं, परमाणुओं के आधार पर हम बांट सकते हैं। हैलोजन परमाणुओं को उनके परमाणु के आधार पर हम इन्हें क्या बांट सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं मोनो, डाई, ट्राई और क्लोरो, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा क्लोराइड। अब इनको हम अगर कहें, क्या कहें, अगर लिखित भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, जब किसी का हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक परमाणु हटकर वहाँ पर कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो यह मोनोहैलाइड कहलाता है, मोनोहैलाइड कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जब कोई कार्बन परमाणु क्या होता है, जब कोई कार्बन परमाणु क्या है, हाँ बैठो आके। ठीक है, तो देखो ट्राई हैलोजन का परमाणु कहेंगे, क्या कहेंगे, जब दो हाइड्रोजन परमाणु हटकर वहाँ पर क्या बनते हैं, दो हैलोजन परमाणु जुड़ते हैं तब से कहते हैं डाई हैलाइड। ठीक है, डाई हैलाइड। ठीक है, शांत बैठो सब लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब तीन हाइड्रोजन परमाणु हट जाते हैं, तीन हाइड्रोजन परमाणु हटकर क्या करते हैं, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्राई हैलोजन परमाणु। ठीक है, ट्राई हैलोजन। ठीक है, ट्राई हैलोइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्राई हैलाइड। ठीक है, अब देखो जब क्या होता है, जब चारों हट जाते हैं, चारों हाइड्रोजन परमाणु हटकर वहाँ पर चारों जगह पर क्या होते हैं, हैलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, तब उसे हम बोलते हैं टेट्रा हैलाइड। क्या बोलते हैं, टेट्रा हैलाइड, या फिर टेट्रा हैलो एल्केन, क्या बोलते हैं, टेट्रा हैलो एल्केन। ठीक है, चलो इसको समाप्त करते हैं, फिर इससे देखते हैं प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर देखो यहाँ पर क्या होगा, CH इधर लगाते हैं CH3, यहाँ पर भी CH3 लगा देते हैं और इधर भी CH3 लगा देते हैं। ठीक है, समझ आ गया CH3। अब देखो यहाँ पर हम कोई जोड़ देते हैं, जैसे कि क्या जोड़ देते हैं, ठीक है, Cl ही जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, Cl जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई हैलोजन परमाणु जोड़ सकते हैं, मतलब X में से कोई भी एक। ठीक है, इसमें से हैलो एल्केन। ठीक है, तो हैलोजन से हैलोजन परमाणु क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें से तीनों में से, चारों में से कोई एक जोड़ सकते हैं, कितने जोड़ सकते हैं, चारों में से कोई एक। समझ आ गया बात? ठीक है, जैसे कि F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें में से कोई एक, इसमें से कोई एक। चलो देखो, इसमें Cl जोड़ दिया, इसमें देखो 1 नंबर ए हो गया, 2 नंबर यहाँ पर देखो, सेकंड नंबर यहाँ पर C के साथ CH3, CH। ठीक है, Cl यहाँ पर भी जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी Cl जोड़ देते हैं और यहाँ पर CH3 जोड़ देते हैं। यहाँ पर 3 देखो, 3 नंबर में क्या करते हैं, CH3, ठीक है, CH3 हो गया, ऊपर भी Cl लिखते हैं, Cl लिख दें, फिर Cl लिख दें, Cl लिख दें। अब यहाँ पर चौथा देखो, चौथा नंबर CH, Cl और Cl। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हैलो एल्केन, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हैलो एल्केन। ठीक है, या प्राथमिक हैलो एल्केन, क्या कहेंगे, 1 डिग्री, देखो यहाँ पर लिख देते हैं 1 डिग्री हैलो
एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, समझ आ गया, 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, जब कोई कार्बन परमाणु से एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, एक कार्बन परमाणु से एक ही हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं, या फिर 1 डिग्री क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हैलाइड बोलते हैं। 1 डिग्री क्या बोलेंगे, हैलाइड भी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये 2 डिग्री है, कितना है इसमें, देखो 2 जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं बच्चों, एक ही कार्बन से 2 परमाणु जुड़े हैं, एक ही कार्बन से कितने जुड़े हैं, 2 परमाणु जुड़े हैं, कौन, हैलोजन परमाणु जुड़े हैं, इसलिए इसे 2 डिग्री क्या बोलते हैं, 2 डिग्री, या द्वितीयक क्या कहेंगे, द्वितीयक कहेंगे, क्या कहेंगे, द्वितीयक। ठीक है, और इसमें जब देखिए तीसरे में इसमें 3 जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, 3, तो इसे क्या कहेंगे, तृतीयक, क्या कहेंगे बच्चों, तृतीयक। ठीक है, या फिर 3 डिग्री क्या कहेंगे बच्चों, 3 डिग्री हेलो हैलाइड, क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन, क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन भी बोल सकते, 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसमें देखो चारों तरफ जुड़े हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, चारों को क्या कहेंगे, 4 डिग्री हेलो एल्केन, क्या बोलेंगे बच्चों, 4 डिग्री हेलो एल्केन, 4 डिग्री हेलो एल्केन, या कहेंगे 4 डिग्री हैलाइड, क्या बोलेंगे, 4 डिग्री हैलाइड। ठीक है, तो इस तरह से था एल्किल्स हैलाइडों का वर्गीकरण, या फिर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्या, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, तो अगले वीडियो में